उज्जैन में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई नृशंस और अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 11 अप्रैल को पुलिस ने इंगोरिया थाना अंतर्गत ग्राम बुराबदा जंगल से 2 लाश बरामद की थी। लाशों के पास से मिले मोबाइल के आधार पर दोनों लाशों की पहचान 50 वर्षीय राजेश नागर और 20 वर्षीय उनके पुत्र पार्थ नागर की थी। जांच के बाद पुलिस जीवाजीगंज थाना अंतर्गत पीपली नाका स्थित कॉलोनी हरिनगर पहुंची थी और मृतक राजेश के घर में पहुंचने के बाद राजेश की मां 75 वर्षीय सरोज नागर की लाश भी घर की पलंग पेटी से मिली थी। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि ब्याज के रुपयों के लेन देन के लिए 2 लोगों ने मिलकर इन हत्याओं को अंजाम देकर लाशों को छुपा दिया था। मृतक राजेश ब्याज से दिए गए रुपयों के लिए परेशान करता था, इसीलिए हत्या की। पुलिस ने एक आरोपी को सागर से और एक आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी के अनुसार दाल चावल का व्यापारी एक आरोपी है, दूसरा ऑटो चलाता है। दोनों को ही राजेश नागर ने रुपए उधार दे रखे थे। दाल चावल के व्यापारी को 4 लाख रुपए और ऑटो चालक को 20,000 रुपए ब्याज पर दिए थे और यही रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी दोनों पिता पुत्र को ऑटो रिक्शा में बैठाकर बड़नगर में रुपए देने का कहकर ले गए। इंगोरिया के पास ले जाकर आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर दोनों की चाकू से हत्या कर दी। उसके बाद हरिनगर स्थित राजेश नागर के घर पहुंचे और राजेश नागर की 75 साल की मां सरोज नागर का भी गला घोट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में बेहद गंभीरता से जांच की और आरोपियों को पकड़ लिया। अब न्यायालय में पेश करेगी। दिनांक 11 अप्रैल को इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चंबल नदी के किनारे 2 लाशें मिली थी जो डिकम्पोज स्टेट में थी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये घटना हत्या की प्रतीत होती है। सबसे पहले चैलेंज पुलिस के सामने यह था कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो। हमारी टीमों ने जब काम किया और जो आइडेंटिफाई किया तो ये दोनों ही पिता पुत्र निकले जो मुस्तक जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में ये इनकी माँ भी जो बुजुर्ग है लगभग 80 साल की है, वो भी साथ में रहती थी। हम लोगों ने जब इनका आइडेंटिफिकेशन करके और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनका तीसरी जो उनकी माँ है ये भी मृत हालत में मिली थी और जिनका शव जो उनका जो बेड है, बेड में बॉक्स के अंदर पाया गया था। और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि 13 हत्याकांड और खासकर इसमें कुछ परिस्थितियाँ इसलिए गंभीर हो गई थी कि इस पूरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी तरह की कोई साक्ष्य आगे दे सके या परिस्थितियाँ बता सके। हमने तत्काल ही एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, सीएसपी नेगी और एसडीओपी रविंद्र बोयत और इनकी एक पूरी एसआईटी गठित की। एसआईटी ने सभी पहलुओं पर जांच की और उसके बाद हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग सामने आए थे और एक तथ्य ये सामने आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से घटना दिनांक जो 8 तारीख का निकला उसी समय से गायब है। उसके हमने जब तलाश प्रारंभ की तो वो अपने जो मूलतः जहाँ का रहने वाला था सागर जिले में चला गया था। हमारी टीम ने कल उसको वहाँ से राउंड अप किया और उससे जब पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। घटना के मोटिव के तौर पे जो आ रहा है कि ये आरोपी और उसका जो एक सह आरोपी है, दोनों ही जो मृतक राजेश है उससे ब्याज में पैसा ले रखा था और काफ़ी एक लगभग 4 लाख रुपए उधारी और एक की 20,000 रुपये उधारी थी। और इसी पर एक बार इनके बीच में कुछ विवाद की भी स्थिति बनी थी क्योंकि ये घर पे जाके तगादा करने गया था कि हमें पैसा वापस चाहिए और तब इन लोगों ने तय किया था, 1 महीने पहले ही प्लान किया था कि इसको मार देते हैं। उसी क्रम में इनको यहाँ से लेकर गए और बड़नगर के आगे जो गुरावदा रोड पर जाके ये घटनाक्रम किया था और फिर वहाँ से आकर इसकी जो माँ है उसके साथ भी यह घटना की थी। हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान जो विवेचना के जो बारीक पहलू हैं उन पर साक्ष्य एकत्रित की जाएगी। तो इस प्रकरण को हम चिन्हित श्रेणी में भी ले रहे हैं। जल्दी ही इसका साक्ष्य संकलन और विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी और डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल हो और जल्दी ही इसमें सजा हो, इसके लिए पुलिस प्रयास करेगी।